लगता है बहुत गुस्से में है वो। पुष्पा जी कहाँ? पुष्पा हसीना मलिक, मिस मलिक, अरे कोई है इस थाने में? कहाँ है मिस मलिक? जय हिंद सर। जय हिंद। ये हो क्या रहा है हसीना मलिक जी? सर क्या हुआ? क्या आप हमसे पूछ रही कि क्या हुआ? जय हिंद सर। जय हिंद। सर क्या है? आपके लिए। होता अक्सर ऐसा कि हमें कंप्लेंट मिलती है, हम गुस्से में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आते ही हमें जब राजमा चावल मिल जाता है तो हमारा गुस्सा, हमारी नाराजगी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। हमारे बुजुर्गों ने 3 चीजों में शर्माने के लिए मना किया है। सबसे पहला, खाने के लिए। वो तो आप कभी नहीं करते सर। बिल्कुल सही। सर आप कुछ और बात करने आए थे? जी हाँ, इस बार मामला बहुत सीरियस है। आपके थाने की ही नहीं, पूरे डिपार्टमेंट के इज्जत पे धब्बा लगा दिया है आपने। और ये सब कुछ हुआ है आपके कारण। सर हमारे कारण? हमने क्या किया? आप लोगों से रिश्वत लेती हैं। आप अपने मीठी मीठी जज्बातों में फंसाकर लोगों को लूट लेती हैं। आप एसएचओ हसीना से अचानक से डाकू हसीना बन गई हैं। सर कोई ऐसा इल्जाम हम पर कैसे लगा सकता है, वो भी बिना किसी सबूत के? सबूत चाहिए आपको? हम अभी सबूत देते हैं आपको। दे रहे हैं सबूत, ठीक है ना? थैंक यू सो मच सर, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। आप अपने टीम मेंबर्स का कितना ख्याल रखते हैं। अरे ये आखिरी था। इसे प्ले करो। देखिए 2 दिन पहले इस हॉस्पिटल में थी आप, है ना? बेड दिलाने के बहाने आपने 25,000 रुपए लिए और बिना बेड दिलाए अब चली गई। ये देखिए। क्या सर? क्या सर? वहां नहीं, यहाँ देखिए, राजमा खत्म हो गया। हाँ हाँ। अब ये देखिए। अरे भाई, इस रेस्टोरेंट में आपने 10,000 का खाना खाया और बिना बिल चुकाए चली गई आप। अरे इस नवविवाहित जोड़े को भी नहीं छोड़ा। जीप का नंबर देखिए। अरे आपके थाने की जीप है। सर ये हम नहीं हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो झूठ बोल रहा है। सर 1 मिनट, आप हमारी बात सुनिए। आप ये सारे वीडियोस एक बार फिर से ध्यान से देखिए। ये लड़की या जो कोई भी है, उसने अपना चेहरा बहुत अच्छे से ढका हुआ है। मास्क, ग्लेयर्स, सब कुछ इस तरह से पहना है कि जानबूझकर उसका चेहरा दिखाई ना दे, क्योंकि हम वो हैं ही नहीं। सर ऐसा भी तो हो सकता ना कि ये जो वीडियो क्लिप है ये फेक हो। आजकल फेक वीडियो क्लिप बनने में कितना समय लगता है। थोड़ा सा पैसा खर्च किया और फेक वीडियो क्लिप एकदम तैयार होकर हमारे सामने आ जाता है। हमको लग रहा ना कोई षड्यंत्र है जो मैडम सर के खिलाफ रचा जा रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं सर। ये मैडम सर की जरूर पुरानी कोई दुश्मन है जो उनको बदनाम कर रही है, उनसे बदला लेने के लिए। यस सर, मैडम सर ऐसा कभी नहीं कर सकती। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि हसीना मलिक कभी कोई गैर कानूनी काम कर ही नहीं सकती। लेकिन आपका चोला ओढ़कर अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसे पकड़िए, उस पर कार्रवाई कीजिए, अंकुश लगाइए। ऐसा ही होगा सर। पताल से भी खोज निकालेंगे उसको और ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी कि सब करना था लेकिन ये नहीं करना था। करिश्मा सिंह, उसे खोजने से पहले जरूरी है उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोक लगाना। सर वो अब आगे से मासूम लोगों को इस तरह से ना लूटे, इस कारण हमें लोगों को आगाह करना होगा। उन्हें बताना होगा कि इस तरह की बहरूपिया है जो लोगों को ठग रही है। एक बार लोग सचेत हो गए कि फिर इस चीटर का आधा खेल तो वैसे ही खत्म, फिर खोजेंगे इसे। ठीक है, जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए, मुझे रिजल्ट चाहिए।
जय हिंद सर। जय हिंद। पुष्पा जी, यस सर। अगली बार राजमा चावल के साथ अचार भी चाहिए। रहेगा सर अगली बार। हेलो सनी। कॉलर। ठीक है, रेडी मैडम। रेडी। शुरू करते हैं। मैडम सर वो संतोष शर्मा, हम पब्लिक के लिए मैसेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी शादी की प्रपोजल के लिए नहीं। क्लियर? क्लियर। और तुम मेक श्योर कि ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज चैनल्स, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हर जगह, और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। डोंट वरी मैडम, आप लाइव हैं। ये वीडियो बच्चा बच्चा देखेगा इस शहर का। आप बस शुरू करें। जय हिंद। हमारा नाम है हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। आज हम आप सभी को एक बहुत ही खास सूचना से मुखातिब करना चाहते हैं। एक महिला है जो हमारे नाम, हमारे यूनिफॉर्म और हमारी पहचान का गलत फायदा उठाकर लोगों को लूट रही है, ठग रही है, और हम इस औरत से आप सबको सावधान करना चाहते हैं। ये महिला अपना नाम भी हसीना मलिक बताती है, पूछे जाने पर खुद को पुलिस विभाग का SHO बताती है। अब हम आपसे जो कहने जा रहे हैं उसे बहुत ध्यान से सुनिए। जब भी कोई आपके पास आए खुद को पुलिस अधिकारी बताकर, और अगर आपको उस पर जरा सा भी संदेह हो तो बिना झिझके, बिना डरे आप उससे उसका ID कार्ड मांगिए। घबराइए मत, ये आपका कानूनन अधिकार है। ऐसा करके आप पुलिस की मदद करेंगे इस तरह के असामाजिक तत्वों को रोकने में, जो पुलिस के नाम पर मासूम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। याद रखिए, आपकी सतर्कता बहुत सी दुर्घटनाओं को टाल सकती है। हमें आपकी मदद चाहिए आपको सुरक्षित रखने में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये खास मैसेज सिर्फ उसके लिए जो हमारे काम और हमारे नाम का बेजा इस्तेमाल कर रही है। गलती कर दी है, हमें सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन वर्दी पर दाग बर्दाश्त नहीं है। इसलिए जहाँ तक भागना चाहती हो भागो, जितना छुप सकती हो छुपो। ढूंढ तो हम तुम्हें कहीं से भी किसी भी हालत में लेंगे। बहुत शौक है ना तुम्हें दिल लगी का? तो अब ये सुनो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पर मेरे फिर ना हंसोगी तुम। कभी हमसे दिल लगा कर तो देखो। शायद हमारी नकलें करते करते तुम खुद को सच में हसीना मलिक समझने लगी हो, लेकिन वो तो एक ही है, हम। इसलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा असली और नकली के बीच का फर्क। हसीना मलिक जी, आपने तो हमें इमोशनल कर दिया। आपकी तकलीफ देखकर हमसे रहा नहीं गया, हमें भी तकलीफ हुई। अब आपका इस शहर में इतना नाम है तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसी के नाम का तो फायदा उठाया जाएगा ना जिसका नाम हो। मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो उसके साथ भी ऐसा ही होता। मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। क्या कह रही थी तुम? असली असली होता है, नकली नकली होता है। आपको क्या लगता है कि आप बोलेंगी और अचानक से लोगों को असली और नकली का फर्क समझ आ जाएगा? सच तो ये है हसीना जी कि जो चल जाए वही असली है। सच और झूठ के बाजार में सच केवल वही है जिसे डंके की चोट पर बोला जाए, और आज हम डंके की चोट पर बोलते हैं। हम हैं असली हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। जज्बातों की होलसेल क्वीन। तो पता लगाओ असल कौन है? ये असल है या फिर ये असल है? क्या कह रही थी वो? तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, ऐसा? तो ठीक है, हमारी तरफ से भी 2 लाइनें मुलाहिजा फरमाइए।
कि चलो अब ये तमाशा भी सरेआम देखते हैं। जंग जिनसे लड़नी है दिल उन्हीं से लगाते देखते हैं। मलिक शहर को ठग रही है। चोर के घर चोरी, बिल्लू बना उल्लू। हंस लो तुम। अरे तुम्हारा उस नकली हसीना मलिक से पाला नहीं पड़ा है ना, इसलिए तुम हंस रहे हो। एक दिन उससे पाला पड़ गया ना, तब पता चलेगा वो चीज क्या है। वो अपना काम मक्खन में छुरी की तरह निकाल के ऐसे रफू चक्कर हो जाती है, पता भी नहीं चलता कि बिल्लू कब बन गया उल्लू। अरे बिल्लू भैया नर कटा दी यार इन्हें। बिल्लू सुनो अब सुनेंगे। आप जैसे लोगों से ही पाला पड़ा ये नकली हसीना का, मेरे जैसे शार्प और इंटेलिजेंट लोगों से नहीं। समझ रहे हो? मेरे सामने आएगी ना तो यूं पहचान लूंगी मैं। और ये जो असली और नकली में जो फर्क है ना, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। समझ रहे हो? क्या बात है संतु जी, इतना टैलेंट। जब पहली बार हम आपको देखे थे तभी हम श्योर हो गए थे कि आपके अंदर ना टैलेंट कूट के भरा हुआ है। वैसे एक बात जान के ना हमको आज बड़ा अच्छा लगा संतु जी की आपको असली प्यार और नकली प्यार का जो फर्क होता है ना वो पता है। तेरा इशारा मेरी तरफ है चीते? इशारा क्या, पूरा हाथ है तुम्हारी तरफ। अच्छा, तो मतलब इसका प्यार असली और मेरा नकली? हाँ तो बेटा आज साबित करके बताना पड़ेगा तेरे को कि तेरा प्यार असली और मेरा नकली। साबित तो करना पड़ेगा। साबित करना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? अरे बताना पड़ेगा तो बताओ। अरे बदनाम भैया, ये हरी मिर्ची चाहिए आपको? कहा कि बहुत तीखी है ना, तो हमारे कुछ काम की नहीं है। अरे मेरे काम की है। हाँ चीते, 2 मिनट के अंदर अंदर ही सारी की सारी हरी मिर्चें खा के बता और साबित कर कि तेरा प्यार असली और मेरा नकली। बोल, है हिम्मत? संतु जी। अरे क्या संतु जी की तरफ क्या देख रहा है? इधर बेटा, इधर देख। क्या हुआ, निकल गई सारी हेकड़ी? हो गई सारी हीरोगिरी फुस? एक काम कर, तू निकल, मैं ही खाता हूँ सारी हरी मिर्चें। एक मिनट, तुम खा रहे हो ना? ओ सुनो क्या पागल हो गए हो? बस संतु जी, एकदम बस। चीते। हाँ बिल्लू। चीते। हाँ बिल्लू। बेस्ट ऑफ लक। हाँ बिल्लू। ऑल द बेस्ट। चीते। बैठ के खा, हजम होगा। अरे एक मिनट का चीते खा रहे हैं ना? चीते खा लो। खा रहे हैं। चड्डा बड़ा वाला है। वो तो तू है ही बहादुर। हाँ हम भी तो वही। कुछ भी गलत सोचते हो यार तुम भी। बहादुर है तू। खा रहे हैं संतु जी। हाँ मेरे लाल, बस कर। तू जीता, मैं हारा। तेरा प्यार असली, मेरा नकली। अब कल सुबह के लिए तैयार हो जा मेरे शेर। कल सुबह फिर खानी पैर पे। शक्कर मारो मुंह पे। हमारे इस शहर के साथ बस यहीं तक का रिश्ता था रानी। हमरे ख्याल से ना हमरा यहाँ से निकल जाना ही ठीक है। पकड़े गए तो भागते पड़ेंगे। निकलेंगे चंदो, निकलेंगे, लेकिन आखिरी बकरा फंसाने के बाद। अच्छा, पूरे शहर का पता चल चुकी है कि शहर की सड़कों पर एक नकली हसीना मलिक घूम रही है। ऐसे में कोई नई बकरा कहाँ से मिली? बहुत मुश्किल से बनाते हैं मीका। जो मजा बिगाड़ने में वो बनाने में कहाँ। मिल गया। कौन? ये बीके चोपड़ा। देखिए चोपड़ा। हाँ बोल रहा हूँ। मैं जब भी कहता हूँ, जो भी कहता हूँ,
बस एक बार कहता हूँ, दोहराता नहीं। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, वरना क्या कर रही हो? इंतजार। किस बात का? ऑर्डर का। ऑर्डर चाहिए तुम्हें? तो हमसे ले लो। घर जाते ही सबसे पहले पानी गर्म कर देना, जाते ही पहले नहाएंगे हम, फिर बढ़िया से तुलसी वाली चाय बना देना, हमारे सर में सरसों के तेल से मालिश कर देना, और आज पकौड़े बना देना। पता नहीं सुबह से पकौड़े खाने का क्यों मन कर रहा है। और राजमा तो भिगो के आए ही हैं हम, तो राजमा के साथ चावल बना लेना, खाने के लिए मजा आएगा। आपको नहीं लगता है पुष्पा जी, उम्र के साथ साथ आपका याददाश्त भी ढलता जा रहा है? घर नहीं है, ये थाना है। यहाँ पे हम आपके सीनियर है, आपका बहू नहीं। 6 बजे तक, सिर्फ 6 बजे तक ही आप हमारे सीनियर हैं और हम आपकी जूनियर हैं। 6 बजे के बाद घर हो या खाना, हम आपकी सीनियर हैं और आप हमारी जूनियर, यानी कि हम आपकी सास है और आप हमारी बहू। कंधे दर्द कर रहे हैं हमारे, जरा मालिश कीजिए। आइए आइए। मैडम 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 देखिए, एकदम ठीक हो गया। हम बोले थे ना आपको कि इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, खाली थोड़ा सा सर्विसिंग करवाएं और सेल चेंज करवाएं। देखिए कैसे सुपर फास्ट चल रहा है। देखिए 5 बज रहा है, ठीक 5 बज रहा है, घड़ी में देखिए। अच्छा 5 बज रहा है, 6 नहीं बजा अभी तक? नहीं। अरे रे 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 पुष्पा जी, 6 बजा ही नहीं अभी तक। मैडम हम तो मजाक कर रहे थे, मजाक। पहले नहीं आ सकते थे तुम? वो हमें पता था हमें सिर्फ 5 ही बजे है। हाँ कसम से। हम आपके जूनियर हैं, हम सीनियर को ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? आपको ऑर्डर चाहिए ही नहीं पुष्पा जी, हमें ऑर्डर चाहिए मैडम सर का। ऑर्डर चाहिए कि हम उस फेक हसीना को पकड़ के यहाँ पर लाए और उसको बताए कि वो किस इलाके में घुस के आई है और उसको सबक सिखाएं हम अच्छे से। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि मैडम सर इतना सीरियस केस को ऐसे इतना लाइटली काहे ले रही है। जी सर, हम समझ गए सर, एब्सोल्युटली सर। जय हिंद। करिश्मा सिंह, ऊपर से आपके लिए ऑर्डर आया है। जी मैडम सर, हमें पता था, हम इसी ऑर्डर का वेट कर रहे थे। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम अभी धर के लाते हैं उस फेक हसीना को और बताते हैं कि थाने का छवि बिगाड़ने का अंजाम क्या होता है। जय हिंद मैडम सर। आप गलत समझ रही हैं करिश्मा सिंह। आप जो सोच रही हैं वैसा कोई भी ऑर्डर नहीं है, ये कोई दूसरा ही मामला है। एक बिजनेसमैन है बीके चोपड़ा के नाम से, जिन्हें बहुत दिनों से एक लोकल गैंग से एक्सटॉर्शन के कॉल्स आ रहे हैं। उनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आपको दी गई है। आप उनके ऑफिस जाएंगी, उन्हें प्रोटेक्ट करेंगी और उसके साथ साथ इस लोकल गैंग के बारे में पता लगाएंगी। आप चाहे तो जीता और संतोष को अपने साथ ले जा सकते। लेकिन मैडम सर उसका क्या, जो नकली एसएचओ बन के बाहर घूम रही है? घबराइए मत, उस केस को हम पर्सनली हैंडल कर रहे हैं। आपको जो कहा जा रहा है वो करिए एंड प्लीज फॉलो द ऑर्डर्स। रानी, हमका ये बात अच्छी समझ नहीं आई। नहीं, तुम ये बीके चोपड़ा को फोन पर धमकी दी, ई का मतलब अब लोगों को ऐसे लूटेंगे? रानी पकड़े गए ना तो बहुत ही पड़ेगी। अरे नहीं चंदो, हमने आज तक किसी को लूटा है जो अब लूटेंगे? हम ठहरे मासूम और इनोसेंट लोग, है ना? लूटते तो वो लोग हैं जिनका नाम हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारी प्यारी मैडम हसीना मलिक जी। वही लूट रही है सबको, और ये चोपड़ा जी को भी वही लूटेंगी, लेकिन जज्बात के साथ। और इस काम में हमारा साथ देगा ये फोन। वो कैसे? क्या है ना चंदो, ये फोन भी हमारे ही जैसा है नकली पर काम असली करता है। तो अब ये फोन बन जाएगा हसीना मलिक के फोन का क्लोन। वही नंबर, वही आइडेंटिटी, बस हमारी तरह नकली। आहा, तो अब इस फोन से जिसको भी फोन जाएगा उसकी कॉलर आईडी पर लिखा आएगा हसीना मलिक। तो डार्लिंग चंदो,
थोड़े भी कहा जाए तो तुम कह सकती हो कि हम हैं असली एसएचओ हसीना मलिक और ये है हसीना मलिक का फोन। पकड़े गए ना, बहुत सी पड़ेगी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना।